हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के बारे में, जो कि पीसीएस 2022 के लिए कब तक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत सारे लगातार छात्र जो है कमेंट सेक्शंस के माध्यम से पूछ रहे हैं कि यूपी पीएससी कब जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी लोग पीसीएस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में फुल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, साथ में इसके आवेदन कब तक आने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब आज से एग्जाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है, तो कृपया इस प्यार को और भी बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा खबरें विस्तार से। यूपी पीएससी रिक्रूटमेंट 2022, यूपी पीएससी 2022 भर्ती का इंतजार अब खत्म, इसी माह के अंत तक शुरू होंगे आवेदन। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस 2022 की भर्ती के लिए अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुछ विभाग जो है भेजने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी महीने के अंत तक जो है भर्ती का विज्ञापन जारी कर देने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कब तक उम्मीद है, फरवरी महीने के अंत तक। अब यहाँ से खबरें आप देख सकते हैं विस्तार से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रबंध अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा जो है 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। विभागों से खाली पदों के भरने के लिए जो है अधियाचन मांगा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस 2022 की भर्ती के लिए अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुछ विभाग भेजने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी बहुत सारे ऐसे जो हैं विभाग जिन्होंने अभी तक अपना बताया ही नहीं कि कितने पद रिक्त हैं। अधियाचन मिलने के वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि फरवरी महीने के अंत तक जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 12 जून को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 प्रस्तावित है, और इसे देखते हुए भर्ती का विज्ञापन जो है फरवरी में निकलने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन 1 महीने तक लिया जाता है। इसके बाद आवेदन पत्रों की छटाई होगी और इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। इन सभी प्रक्रिया के पूरा होने में अप्रैल का आधा महीना बीत जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र बनने, केंद्र निर्धारण आदि का काम शुरू होगा, जिसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसे में विज्ञापन निकालने में विलंब हुआ तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को नहीं हो पाएगी। अगर ये परीक्षा टली तो दूसरी भर्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि आयोग सभी काम तेजी से पूरा कर रहा है। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कब तक आपका अधियाचन जारी किया जाएगा, कब आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जो उसने अपना कैलेंडर जारी किया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका पेपर हो पाएगा नहीं, यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 12 जून इसने डेट दिया था उस डेट को हो पाएगा या नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब हम लोग इसके जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में हम लोग ध्यान लेते हैं। यूपी पीएससी सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यूपी पीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरण में पूर्ण होता है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। पहला आप देख सकते हैं, पहला जो होता है प्रीलिम्स होता है। उसके बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा वो मेंस देगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। यानी ये जो एग्ज़ाम होता है 3 चरणों में होता है। अब आप यहाँ देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो है यूपी पीएससी की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑफलाइन मोड में होता है और ओएमआर बेस्ड होता है। इसकी परीक्षा में टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यूपी पीएससी के सारे प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पी होते हैं। कैसे होते हैं गाइज, बहुविकल्पी होते हैं। और प्री परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको स्क्रीन पे देखने को मिला होगा। दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। पहला पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होता है, जो कि जनरल स्टडीज़ होता है, और द्वितीय पेपर 100 नंबर का होता है, जो कि जनरल स्टडीज़ सेकेंड सीसैट जिसको बोला जाता है। और इस परीक्षा में जो सबसे बड़ा है निगेटिव मार्किंग का रोल होता है, जो कि 1/3 होता है, 0.333 का। ठीक है, अब यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट वो 150 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड जो होगा सीसेट वो भी 100 मार्क्स का होगा।
अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सिर्फ ऊपर ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यह परीक्षा ऑफलाइन होती है, पेपर और पेन पर आधारित होती है। ठीक है, यह परीक्षा पूरे 1500 नंबर का होता है। परीक्षा के अंतर्गत पूरे 8 विषय होते हैं। परीक्षा का समय 9:30 से 12:30, उसके बाद 2 से 5 के अंतर्गत होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी 150 मार्क्स के, निबंध 150, सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस फर्स्ट 200 मार्क्स के, उसके बाद से फिर जीएस सेकंड जो होता है 200, जीएस थर्ड 200, जीएस फोर्थ जो होता है 200, वैकल्पिक जो आपके ऑप्शनल होते हैं पेपर फर्स्ट 200 और ऑप्शनल सेकंड जो होता है 200 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू पैटर्न मैं आपको बता दूँ तो यह यूपीपीएससी परीक्षा का जो है अंतिम दौर होता है और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में कार्मिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। उम्मीदवारों का साक्षात्कार यूपीपीएससी द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा राज्य सेवा में करियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयुक्तता की जाँच करना है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण में अपने अकादमिक अध्ययन के अलावा उम्मीदवारों को अपने राज्य देश के भीतर और बाहर हो रहे मामलों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके बारे में जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे जो इसका पीडीएफ है, आपको हिंदी और इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ सिलेबस। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस आपका रहने वाला है उसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर उम्मीदवारों में से उनके बारे में ज्ञान अपेक्षा की जाएगी। सेकंड देखेंगे भारतीय इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास में भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की व्यापक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन की प्राकृतिक और चरित्र, राष्ट्रवाद की वृद्धि और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में एक संक्षिप्त दृष्टिकोण रखते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं तो भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में केवल विषय की सामान्य समझ की उम्मीद की जाएगी। भारत के भूगोल पर प्रश्न भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित होंगे। भारतीय शासन और राजनीति, इसमें भारतीय राजनीति, आर्थिक और संस्कृति का विवरण शामिल है। प्रश्न पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित देश की राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान का परीक्षण करेंगे। भारत में आर्थिक नीति की व्यापक विशेषताएं और भारतीय संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, संविधान, सार्वजनिक नीति, पंचायती राज, अधिकारों के मुद्दों आदि के बारे में रहेंगे। फिर पांचवा देखेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण परिस्थिति। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर्यावरण में आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 जो है आपको यहाँ से देख सकते हैं, इसमें रीजनिंग भी रहता है, साथ में कौशल तार्किक भी रहेगा। यहाँ पे विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक तर्क होता है, दिक्कत दूर करना है, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक क्षमता होता है और प्रारंभिक गणित जो क्लास 10th का, बीजगणित, संख्यांकी, ज्यामिति और अंकगणित होते हैं और अंग्रेजी भी क्लास 10th का और हिंदी भी क्लास 10th के लेवल का रहता है। मेंस का लेवल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए प्रीलिम्स के लिए था तो बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।